ये किसकी डेथ हुई? एलिफ की मदर की डेथ हो गई है। मेरी भी मामा नहीं है। 5 साल का था जब उनकी डेथ हो गई थी। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। काजी यूसुफ साहब, हम पार्टनर्स हैं, हमारे पैसे फंसे हुए हैं इसमें। पैसे फंसे हुए तो वापस ले लो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, हुमराही एपिसोड 4 देखने के बाद एक ही सवाल हर किसी के दिमाग में बार बार घूम रहा है। आखिर एपिसोड 5 में क्या होने वाला है? क्या हाजी यूसुफ वाकई मरियम का रेस्टोरेंट खरीद लेगा? क्या मरियम सच में मर जाएगी या ये सिर्फ एक इमोशनल ट्विस्ट होगा? क्या सयान सब कुछ छोड़कर अमेरिका चला जाएगा? क्या एलिफ अपनी मां के लिए इंसाफ के लिए खड़ी होगी और हाजी यूसुफ के खिलाफ एफआईआर कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कहानी अभी भी प्यार की है या फिर ये कहानी अब बदले की आग में जलने वाली है? दोस्तों, अगर ये सब सवाल आपके दिमाग में भी चल रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एपिसोड 5 का एडवांस रिव्यू। और सिर्फ रिव्यू ही नहीं, बल्कि हर उस हिडन हिंट को समझने की कोशिश करेंगे जो आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलता है सिर्फ अपडेट नहीं बल्कि कहानी का असली सच। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन के साथ जो देखने में सिंपल है लेकिन अंदर से बहुत ही भारी है। जब एलिफ अस्पताल से घर लौटती है तो उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी आंखों में कन्फ्यूजन है। जैसे उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा हो, जैसे घर का माहौल नॉर्मल होते हुए भी नॉर्मल नहीं है। सब कुछ खामोश है, लेकिन वो खामोशी चिल्ला रही है। फिर उसकी नज़र पड़ती है उसकी माँ मरियम पर, जो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक बना रही होती है। सोचिए दोस्तों, एक माँ जो खुद टेंशन में है, जिसकी ज़िंदगी पहले से ही परेशानियों से घिरी हुई है, वो अपनी बेटी के लिए मुस्कुराहट बना रही है। लेकिन थकान, स्ट्रेस और अंदर का डर उसे इतना कमज़ोर कर देता है कि वो इंतज़ार करते करते वहीं सो जाती है। ये सीन सिर्फ इमोशनल नहीं, ये एक संकेत है, आने वाले तूफान का संकेत। दूसरी तरफ हाजी यूसुफ का दिमाग एक खतरनाक प्लानिंग में लगा हुआ है। उसके लिए ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, ये उसकी ईगो का सवाल बन चुका है। वो सोच रहा है कैसे भी करके ये जगह मेरी होनी चाहिए। उसके लिए लोग, इमोशंस, रिश्ते कुछ भी मायने नहीं रखते। और तभी एंट्री होती है सयान की। वो आता है और अपने बाप को शांत करने की कोशिश करता है। बाबा, आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूँगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन छुपा है। क्या सयान सच में सब संभालना चाहता है या फिर वो खुद भी कोई गेम खेल रहा है? सयान कहता है, वो औरत मेरी दोस्त है, मैं उसे काफ़ी दिनों से जानता हूँ। मैं बस वहाँ जाता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, आराम करता हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है ये सिर्फ इतना ही सिंपल है या फिर उस दोस्ती के पीछे कुछ और भी है, एक कनेक्शन जो अभी तक सामने नहीं आया? इसी बीच एक छोटी सी खुशी का पल आता है, जहां एलिफ और मरियम बर्थडे सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। केक, हल्की सी मुस्कान और बीच बीच में छुपे हुए आंसू। ये सीन दिल को छू जाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि कभी कभी सब कुछ टूटने के बाद भी इंसान छोटी छोटी खुशियों को पकड़कर जीने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं, क्योंकि हाजी यूसुफ अपना अगला कदम उठा चुका है। अब वो सिर्फ बात नहीं करेगा, अब वो दबाव बनाएगा, ज़बरदस्ती करेगा और ज़रूरत पड़ी तो तोड़ भी देगा। और फिर आता है वो पल जो पूरी कहानी को हिला कर रख देता है। मरियम, जो पहले से ही तनाव में थी, अचानक अस्पताल में भर्ती हो जाती है। एलिफ की दुनिया हिल जाती है, वो डर जाती है, घबरा जाती है। और फिर वो होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मरियम इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक मौत नहीं है, ये एक धमाका है, एक इमोशनल ब्लास्ट जो एलिफ की पूरी जिंदगी को तोड़ देता है। अब सीन बदलता है, जनाजा उठ रहा होता है, लोग रो रहे हैं, दुआएं हो रही हैं और हवा में एक अजीब सा बोझ है। और यहीं पर सयान भी मौजूद होता है, लेकिन उसे सच का पता नहीं होता। वो समझता है ये सिर्फ एक और जनाजा है, एक और कहानी का अंत। लेकिन जब वो एलिफ के घर जाता है और एक फ़ोटो देखता है तो सब कुछ बदल जाता है। फ़ोटो में एलिफ और मरियम साथ होते हैं, खुश, मुस्कुराते हुए, जिंदा। और तब वो पूछता है, ये कौन है? और एलिफ का जवाब उसकी रूह हिला देता है, ये मेरी माँ है, मरियम। ये सुनते ही सयान की आंखों का रंग बदल जाता है, उसकी सांसें रुक जाती हैं और उसे समझ आता है कि जिस औरत को वो सिर्फ एक दोस्त कह रहा था, वो असल में एलिफ की माँ थी। और सबसे बड़ा सच, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों,
यहीं से कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, अब सवाल ये है कि कौन किसके खिलाफ खड़ा होगा। क्या सयान अपने बाप के खिलाफ जाएगा? क्या एलिफ अपनी माँ के लिए इंसाफ के लिए लड़ेगी? क्या हाजी यूसुफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सब कुछ दबा देगा? या फिर इस बार सच सब कुछ तोड़कर बाहर आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कहानी अभी भी प्यार की रहेगी या फिर ये कहानी अब बदले की आग में जलकर कुछ और ही बन जाएगी? दोस्तों, एपिसोड 5 सिर्फ एक एपिसोड नहीं, ये एक टर्निंग पॉइंट है जहां से हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है और हर फैसला किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अगर आप चाहते हैं एपिसोड 6 का भी ऐसा ही पावरफुल ब्रेकडाउन, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।